हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए मॉक टेस्ट किसका, जेल वार्डन का। जेल वार्डन फायरमैन घुड़सवार, जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर लगे हुए हैं 19 दिसंबर 2020। तो आज हम हिंदी का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। टोटल 37 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों और आपको बताना है कि उसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आप यूपीएसआई, यूपीपी, जेल वार्डन, यूपी टेट, सी टेट और लेखपाल आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आता है आसानी से पहुंच सके। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेके आए हैं, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है, देखिए घृत मतलब इसको घी कर लेना दोस्तों, ठीक है, घी हो जाएगा तो ये सही है। त्वरित मिस तुरंत होता है और तिक्त मिस तीता होता है दोस्तों। उष्ट्र मिस ऊंट नहीं होता दोस्तों, उष्ट्र होना चाहिए था, यहाँ पे खटकोड़ा वाला खा होना चाहिए था, ठीक, तो ये सही होता है। ठीक, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है दोस्तों। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण है दोस्तों, तो आपको पता होगा पर्यक मिस पटरी नहीं होता दोस्तों। देखिए गोमा मिस गोबर होता है, क्षीर मिस खीर होता है, ठीक है, और सपत्नी मिस सौत होता है दोस्तों, मगर ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, सीमा कुत्ते से डरती इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए से किस किस में आता है, कर्ण और अपादान में, अपादान और करण में। देखिए पर जहां पर अलगाव का बोध होगा, देखिए सीमा कुत्ते से डरती है, अगर कोई किसी से डरेगा तो उसके पास नहीं जाएगा दोस्तों, उससे दूर होगा। तो दूर वाले भाव में मतलब अलग वाले भाव में क्या होता है, अपादान कारक होता है दोस्तों। अगला है, ए राकेश यहाँ आओ इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए दोस्तों ये चिन्ह अगर आपको मिल जाता है विस्मयाद बोधक का चिन्ह, तो वो हमेशा किसमें आता है दोस्तों, संबोधन कारक में। तो कहा जाएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट जाएगा दोस्तों। चौथा क्वेश्चन ये था। पांचवा क्वेश्चन देखते दोस्तों आज का। पांचवा क्वेश्चन है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है। पवन सुत, आपको पता है पवन सुत होता है। विनायक, मारुति नंदन, तो मारुति नंदन भी होता है, विनायक नहीं होता दोस्तों। विनायक किसका होता है आपको पता होगा, किसका होता है, गणेश जी का, ठीक। विनायक एक दंत है ना, ये विघ्न विनायक जो होते हैं गणेश जी का पर्यायवाची होता है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, 46 नंबर का कहता है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। पक्षी का कौन सा पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों, शार्दुल। शार्दुल किसका होता है दोस्तों, तो शेर का बता दें, सिंह का, ठीक। उरग किसका होता है, उरग, उर के बल चलने वाला, रेंगने वाला, ठीक, तो किसको बोलते हैं हम, सांप को, ठीक। सर्प का होता दोस्तों। और विहग मीस पक्षी होता है, विहग चिड़िया, खग, द्विज, है ना, ये सब किसके हैं, पक्षी के पर्यायवाची हैं दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, तनय सुत आत्मज, ये किसके पर्यायवाची है दोस्तों, तो किसके हैं, आपके पुत्र, भाई, पुत्री, पिता। तो आपको पता होना चाहिए पुत्र के पर्यायवाची हैं तनय, सुत और आत्मजा, है ना। अगर इसमें हम बड़े आ की मात्रा लगाते चले जाएंगे तीनों में तो ये किसके, पुत्री के बन जाएंगे। जैसे तनया पुत्री का होगा, सुता पुत्री का, आत्मजा पुत्री का, ठीक। तो इस तरह से इसका मगर सही ऑप्शन क्या जाएगा, ए। अगर इसमें आ की मात्रा लगाते जाएंगे तो पुत्री का पर्यायवाची बन जाएगा दोस्तों। चलिए, जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, अर्धविराम। देखिए दोस्तों अर्धविराम बनता किस तरह से है, तो एक बिंदी होती है और नीचे ऐसे कॉमा लगा देते हैं, ये अर्धविराम होता है दोस्तों। और अल्पविराम क्या होता है दोस्तों, ये एक केवल कॉमा जिसको हम अर्धविराम बोलते हैं। लाघव क्या होता है, जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर में क्या करते हैं हम इस तरह से करते हैं, तो इसका मतलब क्या, डॉक्टर समझ लेते हैं। जैसे बीए हम लिखते हैं, बीए, ठीक, बैचलर ऑफ आर्ट ना लिखे केवल ऐसे करते हैं, ये लाघव चिन्ह लगाते हैं, तो इसका मतलब कहता है कि इसके अंदर और कुछ छिपा हुआ, ये छोटा कर दिया गया इसको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसमें हम किसका करते हैं, अर्धविराम का, ठीक। अर्धविराम भी कैसा होता है आपको बताया अभी ऊपर, ठीक। तो ये अर्धविराम का होता है, एक ऊपर बिंदी और नीचे कॉमा जैसा, ठीक। उपविराम क्या होता है, उपविराम आपको सीधा सीधा अनुपात जैसा दिखेगा, ठीक। ये उपविराम होता है दोस्तों। कोष्टक के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक। और देखिए मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, देखिए आपको पता होगा रचना के आधार पर 3 वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य, ठीक। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। अगला है, दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो दुष्कर्म में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या भिन्न है। तो किस उपसर्ग का अर्थ विशिष्ट या फिर भिन्न दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों। तो किस में नहीं हुआ दोस्तों, तो आपको बता दें निरोग में, ठीक। निरोग में क्या है कि निर का उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौपाई में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया। चौपाई में हिंदी उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग या फिर विदेशी उपसर्ग या फिर कोई नहीं दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हिंदी उपसर्ग का, ठीक। हिंदी उपसर्ग का। देखिए चौपाई में कितनी कितनी मात्रा होती है, 16 मात्रा होती है दोस्तों, ठीक है। कितने होते हैं, 16 मात्राएं होती हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन का हमें बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, तुम्हारे से नहीं, तुमसे, ठीक है, गलत हो जाएगा। नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, क्षोभजनक नहीं होता भैया, क्षोभ नहीं होता, क्षोभ नहीं बोलते, ठीक।
चलिए अगला है फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, तो यही सही हो जाएगा हमारा, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। ठीक, दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, कड़े नहीं कड़ा परिश्रम। ठीक, तो ये भी गलत है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला नंबर देखते हैं 55 नंबर। 55 नंबर कहता है तुम्हारे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध वाला बताना। तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, प्रश्नवाचक होना चाहिए था, अगर यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा इसका मतलब ये भी सही है। उसने अपनी बात धीरे से बताई, बिल्कुल सही, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, तो बिल्कुल सही है। तुम तुम्हारे घर चले जाओ, तुम अपने घर चले जाओ, ये होना चाहिए था तुम तुम्हारे घर, ये गलत हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत है दोस्तों। चलिए अगला नंबर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है दोस्तों, तो यह बताना। प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पे अशुद्ध नहीं, यहाँ बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों। ठीक है, कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताना है दोस्तों। प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल गलत है। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल गलत है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही दोस्तों। यही आपने सुना भी होगा कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, यही एकदम क्या है, सरल वाक्य। ठीक, एकदम क्या है, सही वाक्य दोस्तों, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें गलत पूछा गया, अशुद्ध नहीं पूछा गया, यहाँ पे शुद्ध होना चाहिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा दोस्तों। अगला है 12 सिंगा शब्द में समास है, तो 12 सिंघा शब्द में कौन सा समास होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखिए 12 सिंघा, तो 12 सिंघा में कौन समास होगा दोस्तों, बहुब्री होगा, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा या अव्यय होगा। देखिए यहाँ पर द्विगु दिया ही नहीं, कंफ्यूज होने कोई बात ही नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्या जाएगा, बहुब्री। 12 है सिंह, जिसके अर्थात एक प्रकार का हिरन दोस्तों। ठीक, एक प्रकार का हिरन है। ठीक, आपको पता है 12 सिंघा उत्तर प्रदेश का क्या है, सॉरी। ठीक है, तो 12 सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये क्या है, आपका पशु भी है। ठीक, तो ये हो जाता है क्या, 12 है सिंह, जिसकी अर्थात क्या हो जाएगा, एक प्रकार का हिरन हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखेंगे 12 सिंह किसका उदाहरण होता है, बहुब्री समास का। ठीक दोस्तों, द्विगु का नहीं होता दोस्तों। ठीक है, द्विगु ऑप्शन में है भी नहीं, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ठीक, कर्मधारय में क्या होता है दोस्तों, विशेष विशेषण का संबंध होता है। अव्यय भाव में पहला पद अव्यय होता है, यानी कि पहला पद क्या होता है, उपसर्ग जाति का होता है। द्वंद्व में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं दोस्तों। अगला है कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास का उदाहरण है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है दोस्तों। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, ये क्या जाएगा, तत्पुरुष समास का। ठीक, पाठशाला, पढ़ने के लिए शाला, पाठ है ना, पाठ के लिए शाला, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्पुरुष समास। ठीक, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक, अगला है श्वेत पत्र, श्वेत पत्र दोस्तों, देखिए देखिए श्वेत पत्र और नीलकंठ, नील है, नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिवजी हो जाएगा। श्वेत पत्र, यही क्या हो जाएगा हमारा, पत्र की विशेषता क्या है कि वो क्या है, श्वेत है, सफेद पत्र। ठीक, और देखिए इसका कभी कभी क्या होता है, बहुब्री में भी यूज कर लेते हैं श्वेत पत्र, क्योंकि ये इंडिया का क्या है, भारत का क्या है, एक पत्र है। ठीक, तो इसीलिए इसका हम विशेष पत्र होता है। ठीक, श्वेत पत्र, तो ये कभी कभार बहुब्री में कर लेते हैं, मगर बहुब्री में करना उचित नहीं है। श्वेत पत्र, यहाँ पे सिंपल पत्र की बात कर सकते हैं कि श्वेत है पत्र, जो है ना, पत्र की विशेषता क्या है, वो सफेद है। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल रहेगा, यही क्या है, कर्मधारय का उदाहरण है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है परमानंद में समास कौन सा है, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, आनंद जो है ना, तो हमारा सही ऑप्शन कर जाएगा द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्यय भाव समास या बहुब्री समास, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा कर्मधारय समास। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है, अव्यय भाव, कर्म कारक समास या द्वंद्व समास या फिर बहुब्री समास। तो देखिए कर्म कारक कोई समास नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, कर्म कारक कोई भी समास नहीं होता। चलिए अगला है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते दोस्तों, देखिए दोनों पद प्रधान किस में होते दोस्तों, द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास के क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते, जैसे माता पिता, माता और पिता। बहुब्री में क्या होता है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता दोस्तों। देखिए अभी पूछा है दोनों पद प्रधान होते, अब पूछ ले दोनों पद अप्रधान होते किसमें, तो बहुब्री समास में। ठीक, चलिए ये भी याद रखेंगे। और प्रथम पद संख्यावाचक किसमें होता है, द्विगु समास में, और किसमें कारक चिन्ह का लोप पाया था दोस्तों, तो तत्पुरुष समास में। तो ये भी याद रखेंगे। इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा दोस्तों, हमारा दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, द्वंद्व में। चलिए विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा दोस्तों, शोक, उत्साह, क्रोध या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं, क्योंकि विभत्स का इसमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। विभत्स का क्या होता है दोस्तों, घड़ा या जुगुप्सा, तो याद रखेंगे जुगुप्सा या फिर घड़ा क्या होता है, विभत्स रस का स्थायी भाव होता है दोस्तों। ठीक, चलिए देखिए उत्साह किसका होता है, उत्साह किसका होता है, वीर रस का उत्साह हो जाता है दोस्तों। ठीक है, करुण का क्या होता है, शोक होता है। ठीक, क्रोध रौद्र का क्रोध हो जाता है। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला है, अवसर का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त क्या होगा, मुहावरे का, अवसर का लाभ उठाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलों न समाना या अंगारों पर पैर रखना। क्या होता है, बहती गंगा में हाथ उठाना, हाथ धोना। ठीक, वही का मतलब अवसर का लाभ उठाना। ठीक है दोस्तों, अगला है बाधा डालना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, रोड़ा अटकाना, पाला पड़ना, बरस पड़ना या दांतों में
जीभ होना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन का हो जाए बाधा डालना, मतलब क्या होता है, रोड़ा अटकाना। ठीक, रोड़ा अटकाना यही हो जाता है हमारा बाधा डालना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपना हाथ जगन्नाथ, मतलब खुद काम से ही मुक्ति मिलेगी। ठीक, अपने हाथ से ही काम करोगे तभी आपको मुक्ति मिलेगी। मतलब क्या, मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होता है, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, या अपने हाथ से दान देना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, अपने हाथ से ही काम करना उपयुक्त होता है दोस्तों। अगला है, मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक ही थाली के हो। तो एक ही थाली के क्या होते हैं, चट्टे बट्टे दोस्तों। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ठीक, क्या हो जाएगा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये आपको भर देना दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात कुछ छुयो नहीं, नयनन के जग से जल से पग धोए, है ना। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, समझिएगा। देखिए यहाँ पर अलंकार की बात की जा रही है कब, जब श्री कृष्ण से सुदामा मिलने आते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को देख करके क्या करते हैं, उनको गले से लिपटा रहते हैं, और फिर क्या होता है, देख सुदामा की दीन दशा, उनकी दीन दशा को देखकर करुणा करके करुणा निधि रोए, बहुत तगड़े से रोते हैं श्री कृष्ण जी। पानी परायत क्या होता है, परात होता है जिसपे पैर रख के धो जाते हैं ना, कुछ छुयो नहीं, नयनन के पग से जल धोए। कह रहे हैं कि जो पानी है उनको उन्होंने हाथ से छुआ नहीं, परात से जो है पानी को हाथ से छुआ नहीं श्री कृष्ण ने, फिर भी उनके रोने से इतना जल निकला है कि उससे ही इनके पैर धुल गए। तो भैया ये संभव नहीं है कि किसी के आंसू से ही पैर धुल जाएं, ऐसा संभव नहीं। कितना भी आप रो लो, इतना पानी इतना आंसू नहीं टपकेगा। तो यहाँ पर क्या किया गया, किसी चीज़ का बढ़ा चढ़ा के वर्णन कर दिया गया दोस्तों, बढ़ा चढ़ा के। ठीक, तो जहाँ पर बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया था वो क्या होता है, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, जहाँ पर बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाएगा वो क्या होगा, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार होगा दोस्तों। देखिए जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हो जाए वहां पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। देखिए चा की आवृत्ति हो रही, चारु चंद की चंचल किरणें, तो 3 बार चाचा आ गया दोस्तों, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा अनुप्रास अलंकार दोस्तों। ठीक, यमक में क्या होता है, एक से अधिक शब्द आएंगे और उनके अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। उपमा में क्या होता है, कोई तुलना कर दी जाती है और इसको पहचानने के लिए क्या होता है, सासी से सरिस, ऐसे सेंटेंस आते हैं। और उपमा का उल्टा क्या होता है, प्रतीप अलंकार। ठीक, चलिए याद रखेंगे। अगला है, हृदय के वे भाव जो सुसुप्त अवस्था में पड़े होते हैं, विषय को देखकर आश्रय के दिन में जागृत होते हैं, दिल में जागृत होते कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए उनको हम क्या बोलते हैं, स्थायी भाव। देखिए ये हमेशा होते हैं, आपको बता दें एक स्थायी भाव क्या होता है, मनुष्य के हृदय में हमेशा होता है दोस्तों। ठीक, जब वो पाठ शुरू करता है पढ़ना तब से लेकर के अंत तक बढ़ा देता है, इसीलिए इसको स्थायी भाव कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है, 9 है। ठीक, हर एक रस का एक स्थायी भाव है, तो मूलतः हमारे 9 रस हैं दोस्तों, और 9 रस के एक एक स्थायी भाव है दोस्तों। तो वो चीज़ आप लोग याद कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे आते दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम का विलोम क्या होगा। कृत्रिम का विलोम क्या होता है दोस्तों, कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, उदात्त का विलोम शब्द क्या होगा, तो उदात्त का क्या होता है दोस्तों, तो उदात्त का क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा अनुदात्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुदात्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उदार का विलोम क्या होगा। उदार का विलोम क्या होता है, उदार मतलब क्या होता है, बहुत ही अच्छे स्वभाव का। ठीक, उदार रहता है ना, तो उदार का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो आपको बता दें उदार क्या हो जाएगा, अनुदार। ठीक, चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौ का अर्थ नहीं है। तो गौ का अर्थ कौन सा नहीं है दोस्तों, ये बताना है। देखिए अनेकार्थी शब्द की बात की जा रही, तो देखिए गौ मतलब नदी भी होता है, गाय भी होता है, इंद्र भी होता है, मगर गज नहीं होता। गज मीन्स क्या होता है, हृदय। ठीक, गज मीन्स क्या होता है, हाथी गजा बोलते हैं। ठीक, तो गज मीन्स नाप दूरी नापने का होता है। ठीक, तो ये भी याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन करो। अब्ज मीन्स क्या नहीं होता ये बताना है। तो दोस्तों आपको बता दें, अब्ज मीन्स शंख भी होता है, चंद्रमा भी होता है, कपूर भी होता है। अनेकार्थी शब्द आपने पढ़ा होगा, हमारे वीडियो में नहीं पढ़ा जाकर देख सकते हैं, संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट पे जाकर के। ठीक, अब्ज मीन्स क्या होता है, मेघ नहीं होता दोस्तों, अब्ज मीन्स मेघ नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से एक शब्द का अर्थ पतवार भी होता है। तो पतवार में क्या होता है, पतवार किसका अर्थ होता है दोस्तों, कान, कर्ण, श्रुत या फिर श्रवणेन्द्रिय। ठीक, तो किसका होता है पतवार दोस्तों, तो आपको बता दें कर्ण मिस का होता है पतवार। ठीक, कर्ण मिस का होता है पतवार भी होता है, और कर्ण मिस कान भी होता है। कर्ण क्या होते हैं, कुंती के पुत्र भी होते हैं। और कर्ण क्या होती है, हमारे समकोण की सबसे बड़ी भुजा। ठीक, समकोण की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण उसे भी कहते हैं दोस्तों। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, गद्यांश को पढ़ना है दोस्तों, इसका सही आंसर देना है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं, तो उनके सही आंसर देना। देखिए गद्यांश हमने लगा दिया दोस्तों, इसको आपको सही पढ़ना है, फिर इसके हम आंसर सीधा देखेंगे। तो ये गद्यांश आप पुश करके देख सकते हैं दोस्तों, और फिर उसके बाद हम इसके आंसर करेंगे दोस्तों। चलिए पुश करके देख लेना आप लोग, हम आगे देखते हैं। तो देखिए ये पूरा गद्यांश है आपको। ठीक है, ये पूरा आपके लिए गद्यांश खुला हुआ है दोस्तों। तो इसमें देखिए आपको बताना है कि स्योमका और फेदका है, क्या है, शहरों के नाम हैं,
या फिर कर्मचारियों के नाम है, शिक्षकों के नाम या फिर विद्यार्थियों के नाम है दोस्तों। तो क्या है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा डी नंबर, विद्यार्थियों के नाम है। ठीक दोस्तों, अगला है लेखक के अनुसार वह पढ़ाई निरर्थक है। कौन सा पढ़ाई निरर्थक है, जिसका उपयोग बच्चे अपने रोज़मर्रा के जीवन में ना करते हों, या जिसमें जलमार्गों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, या जानकारी नहीं दी जाती है, या जो बंदरगाहों के बारे में ना बताए दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इससे पैराग्राफ से छांट के आपको करना है दोस्तों। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जिसमें क्या हो, जलमार्गों के बारे में पढ़ाया ना जाता हो। देखिए दिखाते आपको, इसका आंसर दिखा देते हैं, कहाँ से आपको देखना है। ये देखिए यहाँ पर बताया जलमार्गों के बारे में, है ना, अच्छी तरह से जाना ना जा सके, है ना, तो इसके बारे में बताएगा, तो ये यही सही हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो देखिए हमने पूरे 37 क्वेश्चन कर लिए दोस्तों। ठीक है, अब आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए दोस्तों, तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और हम आपको बता दें दोस्तों कि आपके लिए हमने जो वीडियो बनाई है दोस्तों, आपको हमारे प्ले लिस्ट पे जाना है। अगर आपका 11 तारीख को पेपर लगा है, 11 अक्टूबर को पेपर लगा, तो यहाँ पर यूपीपीएससी के आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे दोस्तों। चाहे आप सीसेट का हो या फिर अन्य एग्जाम के लिए जो भी हैं, इसके हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए हैं, तो यहाँ पर जाकर दे सकते हैं। और दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि संपूर्ण हिंदी वाला प्ले लिस्ट आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक तरीके से पूरी हिंदी, संपूर्ण हिंदी में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। और लगभग 61 से 61 वीडियो हमने बना भी दिया दोस्तों। तो यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं, एक क्रम से वीडियो लगे होंगे दोस्तों। तो इससे केवल इसी कोर्स को आप पूरा कर लीजिएगा और आपको कहीं से भी हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। बहुत अच्छे से पढ़ाई है दोस्तों, एक बार चाहिए जरूर देखिएगा। और जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार की परीक्षा अगर आप देना चाहते हैं, एक बार हमारी ये प्ले लिस्ट में जाकर के वीडियो जरूर देखना। इसमें हमने सारे कुछ बताएं, किस तरह से आपको स्कोर करना है, किस तरीके से आप कम समय में अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, कौन सी बुक लेनी है, कितना स्कोर करना है, देखिए हमने सब बताया है दोस्तों। तो यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियो बहुत ज़्यादा देख गए दोस्तों, आप देख सकते हैं जा करके। और संविधान के लिए, भारतीय संविधान के मॉक टेस्ट भी हमने करवाए हैं, यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे हमारे इसमें, तो जाकर के देख सकते हैं। ठीक, तो थैंक यू, धन्यवाद। आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।